स्कॉर्पियो लेने के बाद सबसे पहला सवाल होता है शोरूम से एक्सेसरी लगवाएं या फिर आफ्टर मार्केट से। आज मैं आपको दिखाऊंगा 3 शोरूम इंस्टॉल्ड एक्सेसरी जो मैंने पर्सनली चूज़ की हैं और बताऊंगा कि ये सही में पैसा वसूल है या फिर कोई मार्केटिंग ट्रैप है शोरूम वालों का। इस वीडियो के एंड तक आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी, इसके प्राइसिंग, प्रोस कॉन्स और साथ में मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सेसरी के साथ जो हर एक स्कॉर्पियो ओनर लगवाता है। तो पहले बात करते हैं फ्लोर मैट की। और अगर आपने डे 1 से फ्लोर मैट नहीं लगवाया है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले जो धूल मिट्टी गंदगी है वो सबसे पहले आपके फ्लोर में अट्रैक्ट होती है। तो ये मैंने शोरूम में पहले ही बात कर ली थी और मेरे को जो ऑप्शन पसंद आया था वो ये था 7D फ्लोर मैट। तो इससे पहले मैंने बाहर भी ऑप्शंस देख रखे थे, 2D, 3D, 5D मैट और साथ में मैंने 7D मैट भी देखे थे। पीस दिखाने के लिए बोला था तो उसकी क्वालिटी देख के ही मेरे को ये पसंद आ गया था। और मैंने शोरूम वालों को ये भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को ये एक स्कॉर्पियो एन में फ़िट करके दिखाइए, तो उन्होंने मेरे को फ़िट करके भी दिखाया था। तो इसकी मेरे को फ़िटिंग काफ़ी पसंद आ गई थी और फिटिंग है वो ऐसा लगता है कि फैक्ट्री से ही लग कर आया हो। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है और इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें 3 लेयर्ड ये जो प्रोटेक्शन है रहती है। सबसे ऊपर आपको कुछ इस तरह का कपड़ा मिलता है, इसके नीचे आपको थोड़ा कुशन टाइप मिलता है और सबसे जो नीचे होता है वो एंटी स्किड होता है, जिससे कि आप जब क्लच या फिर ब्रेक या फिर आप जब भी पैर अपना हिलाते हैं तो ये फ्लो जो मैट है बिल्कुल हिलता नहीं है और एकदम चिपका रहता है। और इसमें आप इस तरह से इसको बाहर निकाल के सबसे ऊपर वाला लेयर इसको क्लीन कर सकते हैं और ये जो है सबसे नीचे इस तरह से एंटी स्किड का फीचर यहाँ पे मिल जाता है। तो ये इस तरह से यहाँ से सब चिपक जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें फिट एंड फिनिश कितनी अच्छी दी हुई है। और यही चीज़ अगर आप बाहर से लेंगे आपको डेफिनेटली थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो ये मेरे को जो शोरूम वालों ने प्राइस बताया था इसका था 10,500 रुपीज़ और अगर आप बाहर से लेंगे तो आपको डेफिनेटली 4-5 या फिर 6,000 तक आपको मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है और जो इसकी फिनिशिंग है आपको वो नहीं मिल पाएगी बाहर। आप इसमें पीछे की तरफ भी देख सकते हैं पूरा कंप्लीटली कवर्ड है, इसको एकदम प्रॉपर फिनिशिंग मिलती है। ये जो मैट है इसका जो कलर है आपका इंटीरियर के साथ मैचिंग हो जाता है, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अंदर से ये काफ़ी प्रीमियम भी दिखता है। और जो फैक्ट्री से फिटेड सीट्स होती हैं मैं उनको टच नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सीट्स निकलवाई नहीं। कंप्लीट फ्लोर मैट होता है, उसके लिए आपको जो सीट है पूरी कार से बाहर निकालनी पड़ती हैं, उसके बाद आपको फुल फ्लोर मैट बिछाना पड़ता है और उसके बाद फिर आपको वापस से जो है सीट्स वो लगानी पड़ती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको फैक्ट्री ऐसी फिटिंग और जो फिनिश जो सीट की प्रॉपर फिटिंग होती है वो नहीं मिल पाएगी और बाद में हो सकता है कि आपको जो सीट्स हैं बाद में हिलने लगे या फिर आवाज़ करने लगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इन्होंने दी हुई है। ऑलमोस्ट गाड़ी का पूरा एरिया कवर कर दिया है ये पर्टिकुलर फ्लोर मैट ने। तो मैंने बाहर भी देखे थे लेकिन बाहर जो मैट थे काफ़ी इससे छोटे थे। तो चलिए बात करते हैं अगले एक्सेसरी की जो है मड फ्लैप को। आप जब मड फ्लैप लेते हैं तो आपको अराउंड 1200 का कोटेशन मिलता है शोरूम से और आपको 4 मड फ्लैप मिलते हैं, 2 आगे के और 2 पीछे के। तो इसको अटैच करने के लिए बहुत ही सिंपल होता है, इसमें ये स्क्रू से इसको जोड़ देते हैं और इसकी अगर आप फिनिशिंग और कलर देखोगे तो काफ़ी कार के ओरिजिनल जो ब्लैक बम्पर है इससे काफ़ी मैच करता है और एज अ ओरिजिनल पार्ट ही लगता है। तो इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किए थे। इसका सेलेक्ट करने का एक और रीज़न भी था कि जब मैं कार ले रहा था तो मेरे को ऑप्शन मिला था 15,000 की एक्सेसरी लेने का, तो मैंने 70 मैट लिया था और साथ में मड फ्लैप भी लिया था। तो इसकी कॉस्टिंग अराउंड 1200 थी। अगर आप बाहर से लेते हैं तो ये आपको 400-500 रुपये का भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इस तरह का एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा कलर का और कुछ टाइम के बाद उसमें जो है क्वालिटी में भी इशू आता है और आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से फिनिशिंग मिल जाती है। तो आपको ये चारों टायर के पीछे मिलता है, तो इससे काफ़ी प्रोटेक्शन हो जाती है, स्पेशली रेनी सीज़न में स्प्लैश कम हो जाते हैं और कार गंदे होने के चांस भी कम हो जाते हैं।
तो चलिए बात करते हैं अभी अगले एक्सेसरी की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपकी कार चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो। तो ये मैंने पहले ही देख लिया था कि मेरे को इस बार लगवाना है फ्रंट पार्किंग सेंसर। तो ये मैंने काफ़ी इसका इंक्वायर किया था बाहर भी और महिंद्रा शोरूम में भी। तो ये इसकी कॉस्टिंग मेरे को अराउंड पड़ी थी 3000 रुपीज़। क्योंकि आप अगर कोई भी कार देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो आगे की साइड में कॉर्नर्स में, आप ज़रूर देखना राइट और लेफ़्ट साइड में स्क्रैचेस ज़रूर होते हैं। तो ये अंदर में आपको कुछ इस तरह का एक आपको इंडिकेटर और डिजिटल टाइप का आपको एक स्क्रीन मिल जाती है, साथ इसमें अलार्म बीप भी आती है। अगर आप किसी चीज़ से अगर आप पास में हैं या फिर वॉल के पास में है तो ये बीप करता है। तो इसकी जो रेंज है वो अराउंड 100 सेंटीमीटर की है और ये एक्टिवेट हो जाता है अगर कोई 80 सेंटीमीटर चीज़ आपके कार से दूर है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और इसकी फ़िट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी की हुई है। इसमें ऐसा ये लगता नहीं है कि बाद में ये फ़िट किया गया है। तो एज़ आप देख सकते हैं ये आपको फॉग लैम्प के नीचे ही मिलता है और इसकी फ़िटिंग और जो फिनिश है अब काफ़ी अच्छी है। ये किस तरह से काम करता है तो देखते हैं। तो आपको इस तरह से इसमें आपको बीप की आवाज़ सुनाई देती है और इस तरह से आपको डिजिटल ये दिखता है। तो यहाँ पे आप इसको जो इसकी अलार्म साउंड है वो ऑफ़ भी कर सकते हैं। अगर दीवार है उससे मैं अगर दूर जा रहा हूँ तो ये बढ़ता जा रहा है 0.87 मतलब 0.6 मतलब ये हो गया 60 सेंटीमीटर्स। और जैसे मैं अगर पास में जाता जा रहा हूँ तो ये जो डिस्टेंस है कम होता जा रहा है। और अगर आप देखें लेफ़्ट साइड में थोड़ा ज़्यादा क्लोज़ है तो ये 0.5 दिखा रहा है। और इसका मैं ऑन कर दूं बीप तो आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। जैसे आप पास जाते जाएंगे तो ये उतनी ही तेज़ होता जाएगा और जैसे ही आप दूर जाते जाएंगे तो ये बीप की आवाज़ और कम होती जाएगी। और आप अगर 80 सेंटीमीटर से दूर चले गए तो ये बंद हो जाता है और कुछ इस तरह से दिखाता है। और अगर आप फिर से आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में अभी जो ऑब्जेक्ट है 0.7 है, अभी आप देख सकते हैं दोनों तरफ हो चुका है। और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आगे करता जाऊंगा तो ये डिस्टेंस जो है कम होता जाएगा। और साथ में ही आप देखेंगे कि जो इसकी अलर्ट वॉल्यूम है वो बढ़ती जाती है। तो इसमें मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि अगर आप क्योंकि ये फॉग लैंप की जगह पे लगा है और फॉग लैंप एकदम आपका जो गाड़ी का है फ्रंट है वहाँ पे नहीं है, थोड़ा ये जो फॉग लैंप है थोड़ी अंदर की तरफ है। तो इसमें मैंने देखा है कि अगर 0.3 पे आप अगर रुक जाएं और 0.3 के आगे ना जाएं वो बेटर है। तो ये मैं अभी तक फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि 0.3 अगर मैं गाड़ी के बाहर जाके आपको दिखाऊं तो 0.3 अगर जब दिखता है तो ये गाड़ी जो है बहुत ही क्लोज़ हो जाती है ऑब्जेक्ट के साथ। तो आप देख सकते हैं ये 30 सेंटीमीटर नहीं है, ये अराउंड 15 सेंटीमीटर के आसपास होगा। और बाकी के जो 15 सेंटीमीटर है मैं दिखाता हूँ कहाँ चले गए वो। तो बेसिकली जो आप फॉग लैम्प देख रहे हैं ये थोड़ा अंदर की तरफ है और जो आप बम्पर देख रहे हैं ये काफ़ी बाहर है। ये सेंसर है, ये लगता है आपके फॉग लैम्प के जस्ट नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी डिस्टेंस है अराउंड 10 to 15 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस है आपको एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, जैसे इसलिए मैंने कहा 0.3 मैंने डिसाइड किया है अपने लिए। और मैं 0.3 के आगे नहीं प्रेफर करता जाना क्योंकि इसमें गाड़ी टच होने का चांस होता है। तो ये था मेरा रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।